गुड मॉर्निंग नम्रा। सौम्या। नितिन सैनी। नितिन, क्या बात है? ट्यूब क्लास तुम्हारी और उसके साथ ही साथ तुम्हारी लैब क्लास नहीं हो पा रही? क्या हो गया मम्मी को? आपकी रिपोर्ट भी नहीं अभी प्रेजेंट हो पाई है। क्या कुछ लोग का एग्जाम आज भी है डीआरसी का? तो ठीक है, आप लोग उधर कंटिन्यू करिए। जिनका उधर है वो उधर कंटिन्यू करे।
ठीक है। हाँ, वो एग्जाम्प्ट है। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा और बाकी उधर फोकस करिए। So today I am going to discuss about the second topic of Unit 3, that is routing. Pallavi, what do you mean by routing? Yeah, routing. What do you mean by routing or routing? Only person who is involved in DRC exam, only they write their attendance in chat box. बाकी लोग अभी रुकिए। पल्लवी पढ़ती नहीं हो। आकांक्षा, व्हाट डू यू मीन बाय रूटिंग? आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह शायद चली गई है, कुछ मुझे कर दिया गया। आकृति, आशीष, रूटिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रूटिंग? आशीष, आशीष, रूटिंग मतलब बताइए। राउटिंग क्या का मतलब क्या होता है? हम्म, बताइए। राउटिंग या रूट, रूट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रूट? ROUT। तो इस टेक्निकल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ थ्योरी में भी आपने पढ़ा अभी। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हैं ए टू बी जाते हैं, तो ये होता है पाथ सेलेक्ट करना, और कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ इज नोन एज रूट। तो राउटिंग इज द मेथड by which a sender or any sender station, with the help of routers, select the optimum path to send their message to the destination end. So routing is the method by which the shortest path, the term shortest I am going to use, the term shortest path is chosen. This process is known as routing. Shortest path means you can say that cheapest, fastest, most reliable path or the route. समझ में आया? तो रूटिंग इज द प्रोसेस और द मेथड टू सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ. द टर्म शॉर्टेस्ट मीन्स फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल पाथ और रूट. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रूटिंग. आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ी थी, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी, या स्पैनिंग ट्री आपने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम. एंड नाउ इन फिफ्थ सेमेस्टर you also learned about two other methods, बेलमैन फोर्ड एंड डिजिक्रास. दोनों के नाम पता है आपको? दोनों ही बताए गए हैं. बेलमैन फोर्ड तो अभी रिसेंटली पता चला है आपको, क्विज से एक दिन पहले, थर्सडे को. एंड डिजिक्रास आल्सो. So these are the methods to calculate
to find out the shortest path. This process is known as routing. There are two types of routing. First one is non-adaptive. Non-adaptive routing. Non-adaptive, as the name suggests, means whenever any station considered or contact with router, there are lots of paths, there are lots of possible ways to send their message from one station to another station. But in the concept of non-adaptive, the cheapest or shortest path is not taken or granted or selected at run time. मीन्स ज्यादातर जो मोस्टली स्टेशंस होते हैं वो पहले ही रूट डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसी जो भी रूट डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग उस पाथ को सेलेक्ट करते हुए अपने मैसेज को डेस्टिनेशन तक सेंड कर देते हैं. तो इसमें डायनेमिक पॉइंट पे, डायनेमिक एंड पे या रन टाइम पे, वेयर देयर आर द पैकेट इज रिलीज फ्रॉम द सेंडर, द another route is not considered or selected or also accepted in any means. This method is known as non-adaptive routing. Second one is adaptive. In this method, as you are already select a good or new route for each and every packet for according to the response, but as soon as another router or another path with the help of different channels, if you find anywhere that this path is optimum, this way is optimum or cheapest, fastest, reliable path, then you directly give up the selected path and join with new path or new route for the most reliable and fastest delivery. This process, this routing is known as adaptive routing. ये क्लियर हुआ सबको? एडाप्टिव और नॉन एडाप्टिव सबको समझ में आया? आल्सो जब हम रूटिंग की बात कर रहे हैं, अभी और आगे फर्दर प्रोसेस पढ़ते हैं. रूटिंग एल्गोरिथम्स आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम. Before we are going or move to the routing algorithm, first we are interested to know about routers. Can anyone tell me about the routers? Routers होता क्या? ज्यादातर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे इस समय रूटर है, जिन्होंने भी नेटवर्क जियो फाई का या एयरटेल का किसी ने भी नेटवर्क लिया होगा, उन सबके यहाँ रूटर्स लगा हुआ है. क्या होता है रूटर्स? व्हाट डू मीन बाय रूटर्स एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ रूटर्स? कोई बताए? आंचल? रूटर क्या होता है? क्या काम होता है रूटर्स का? रूटर बेटा, रूटर रूटर वो तो रूटिंग आप बता रहे. रूटर्स का काम क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ डिटेक्ट करता है. और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? और कोई? मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो. डेटा सही फॉरवर्ड करता है. मतलब यू कैन से दैट रूटर इज द मेथड टू कनेक्ट, ज्वाइन टू और मोर डिवाइसेस, or you can also say that router is the method to connect the central server to your, आप कह सकते हैं, क्लाइंट सिस्टम और द डेस्टिनेशन वर्क स्टेशन. मतलब कहीं एक सेंट्रल सर्वर से या कहीं से रिले सेंटर से आपने नेटवर्क
लिया हुआ है तो उसने रिले किया, तो रूटर इज द ओनली मेथड और द मैकेनिज्म और इंटर नेटवर्किंग टूल विच विल बी डिस्कस्ड इन द फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक, अभी हम बात करेंगे। तो उसके थ्रू ही जो भी नेटवर्क, जो भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं www, वो आपके वर्क स्टेशन एक्चुअल मशीन तक पहुंचता है। सो रूटर इज द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। देयर आर 4 इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, अभी हम उसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिपीटर, ब्रिज और रूटर्स एंड गेटवे। तो रूटर्स जो होता है वो नेटवर्क जो भी आपकी होती है ओएसआई मॉडल और नेटवर्क लेयर, मेनली इसका वर्क नेटवर्क लेयर पे काम करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है और 2 लोअर लेवल ऑफ लेयर्स मीन फिजिकल लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर, एंड नेटवर्क लेयर इज द ऑप्टिमम लेयर जिसपे मेनली वर्क करता है, लेकिन सपोर्ट इनको भी करता है। रिपीटर सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। ब्रिज डेटा लिंक लेयर और फिजिकल दोनों लेयर पे काम करता है। रूटर जो आपकी फिजिकल, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर तीनों लेयर पे काम करता है। और एक और आपने नाम सुना होगा गेटवे। सभी ने, जिसने भी इंटरनेट कनेक्शन किया होगा, देखा होगा वहां पे डिफॉल्ट गेटवे ही पड़ा हुआ है। जब भी आता है तो मेन जो आपका सर्वर है उसका गेटवे रहता है। तो गेटवे ऑल लेयर्स, ऑल 7 लेयर ओएसआई की ऑल 7 लेयर्स को सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि रूटर होता क्या है। नाउ कम टू द रूटिंग एल्गोरिथम। There are basically 2 categories of routing algorithm. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। Distance vector routing means in distance vector routing, each router time to time share its knowledge along the entire network with its neighbors. तो ये जितने भी कनेक्टेड रूटर्स आपके होते हैं पूरे नेटवर्क में, उन सब से कांटेक्ट में रहता है और सारी इंफॉर्मेशन 1 to 3 to 4 to 5 जितने भी रूटर्स कनेक्टेड हैं सब पे शेयर करता रहता है। देयर आर 3 कीज, 3 इंपॉर्टेंट कीज। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जब मैं पॉइंट बताता हूं 3, 4, 6, वो पॉइंट से ही आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जिनका बी पार्ट होता है, बेसिकली उस पर बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 to 2 आंसर्स करेक्ट होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी होते हैं, कभी कभी चारों आंसर भी सही होते हैं। वो सब इसी पे बेस्ड होते हैं। डीप नॉलेज इसलिए यहाँ पे जरूरी है। तो देयर आर 3 कीज इन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। फर्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क। This is the first key, means each router share its knowledge about the entire network. अभी एक डायग्राम से आपको बताते हैं किस तरह से शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। It sends all its collected knowledge about the network to its neighbors. At the outer set, router's knowledge of the network may be in sparse matrix. एक आपको अभी रूटिंग टेबल भी बताएंगे किस तरह से बनती है। It works as a sparse matrix by which it is capable to share the knowledge about the whole network. Second key points or key term, routing only to neighbors. This is limitation और drawback जो अभी आपको दूसरी टाइप की रूटिंग एल्गोरिथम बताएंगे। The routing is only possible to its neighbors only. Each router periodically send its information or knowledge to its neighbors and also aware all the happening or the possibilities to its neighbors. तो रूटिंग जो होती है वो सिर्फ नेबर, मतलब पूरे नेटवर्क पे तो नॉलेज रखता है,
लेकिन जो रूटिंग होगी वो सिर्फ नेयर जो उससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जो उसके नेबर्स होंगे वहां तक ही ओनली रूटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, बट नॉलेज पूरे राउटर्स के बारे में होती है। थर्ड है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एट रेगुलर इंटरवल। कैसे होती है अभी डायग्राम से आपको बताते हैं। सो all the information, that is your first point, is sharing to the entire network at a regular period of time, चाहे आप 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट्स का जो भी आपने टाइमर सेलेक्ट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया, एंड ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इस इंफॉर्मेशन इज शेयर टू एंटायर नेटवर्क। तो यहां पे एक टाइमर भी होता है, ठीक है। एक्चुअली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग फोकसेस इन दीज 3 की टर्म्स। पहले तो सारे जितने भी नेटवर्क में रूटर्स हैं उनके पूरी की नॉलेज होनी चाहिए, पूरे नेटवर्क के बारे में नॉलेज रखता है। रूटिंग इज ओनली पॉसिबल टू इट्स नेबर्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू एंटायर नेटवर्क एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। टाइमर आप डिसाइड कर दीजिए, उस रेगुलर इंटरवल टाइम पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नाउ कम टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे शेयर होता है या एक्चुअल वर्किंग आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में होती किस तरह से, तो इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक आपका रूटर यहां लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक रूटर आपका यहां लगा हुआ है और इसके बीच में इसकी आईडी लगी हुई है। यहां पे नेटवर्क आईडी जो है ये है 14, दिस इज नेटवर्क आईडी 14 इनके बीच में। नेक्स्ट कम टू द सी, नेट आईडी आपकी यहां पे जो लगी हुई है दैट इज योर 55। अब आईपी कैसे बनती है, आईडी कैसे बनती है, विच विल बी डिस्कस इन लेटर पार्ट। कैसे आईपी एड्रेस आपका एस्टेब्लिश होता है, व्हाट इज नेट आईडी, व्हाट इज होस्ट आईडी एंड व्हाट इज डीएनएस, ओके, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबनेट आईडी मतलब आईडी जो नेट आईडी है उसमें भी फर्दर से इसको ब्रेक कर दिया गया, होस्ट आईडी को भी ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक और जो है नेबर यहां पे है वो है सपोज करिए एफ, जिसकी नेट आईडी है यहां पे 78, बट दिस इज डिसकनेक्टेड, ओके। नेक्स्ट है ई, यहां नेट आईडी है इसकी लगभग 23, वो अपने हिसाब से नाम दे दीजिए, 23 है यहाँ पे नेट आईडी। ई से कनेक्टेड है, फिर फर्दर आपका नेटवर्क दैट इज योर डी, जिसकी नेट आईडी है 8, और जो सी है वो डी से कनेक्टेड है। नेट आईडी ऑफ 66। So this is the network. Here A, E, F, B, C, D, these are the routers, and every routers have its network ID connected with the other router, or you can say that neighbors, जिसको हम लोग कहते हैं neighbors, ठीक है। अटेंडेंस अभी ना लिखिए, जो लोग जा रहे हैं 11:30 पे जिनको जाना है ओनली दे आर परमिट टू राइट अटेंडेंस, रेस्ट लोग यहाँ पे अभी रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ऑल रूटर्स मस्ट नो अबाउट द रूटर्स ऑफ एंटायर नेटवर्क in the term of network ID
in the term of its neighbors also. जो routing is only possible to its neighbors. तो for suppose if router A want to send their packet, तो there is only 3 routes available to its neighbor A to B with network ID your 14, A to F with network ID of 78, A to E with network ID of 23. Only 3 neighbors connected to the A, but A knows all the information, all the knowledge of C and E also. C और E के बारे में भी ये नॉलेज रखता है, ये ध्यान रखना है. C और D के बारे में भी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जो रूटिंग है वो सिर्फ B, F और E के बारे में ही है इसके पास. एंड आल्सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एट रेगुलर इंटरवल. यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है और रेगुलर इंटरवल पे इंफॉर्मेशन वो सेंड करता चला जा रहा है. 1 टू सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आपने जो भी टाइमर लगाया वो 30 सेकेंड का लगाया, 1 मिनट का लगाया, टाइमर लगा है, तो वो टाइम टू टाइम जब तक कि एंटायर प्रोसेस इज नॉट ओवर, मतलब सारे रूटर्स ने, सारे स्टेशन ने अपने पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुंचा दिया, तो सभी जितने भी रूटर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड द रिसोर्स अवेलेबिलिटी. तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग टेबल टू कैप्चर दिस होल प्रोसीजर is made like here. There are 3 column. नेटवर्क आईडी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, 14 है, 78 है, 23 है, 8 है, 55 है, 92. These are network ID. Second one is cost. Third one is नेक्स्ट रूटर और होप और स्टेशन, इसको हम लोग होप कहते हैं. नेटवर्क आईडी, सपोज करिए हम लोग टेबल जनरेट कर लेते हैं. नेटवर्क आईडी आपकी कितनी है? 14. कॉस्ट सपोज करिए 1 है, मतलब 1 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, या $1 इसकी कॉस्ट है. ठीक है, किसी में भी टर्म लग सकते हैं. 1 लाख इसकी कॉस्ट है. कॉस्ट आप डिपेंड कर सकते हैं जिस भी फॉर्म में आपको रिफ्लेक्ट करना है, या इतना टाइम के रिफ्लेक्ट में या मनी के रिफ्लेक्ट में, जैसे आप चाहें उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट होप, ए का नेक्स्ट होप बी है, लेकिन नेटवर्क आईडी इसकी 14 है. फिर ए की अगर आप सेम बात करें, रूटिंग टेबल की बात करें, नेटवर्क आईडी योर इज 78. कॉस्ट यहाँ पे 2 चली जा रही है, 2 आवर्स 2 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट होप इज बी. ए की ही बात करते हैं क्योंकि हम ए से ही बात कर रहे हैं सारी. तो नेटवर्क आईडी 23, कॉस्ट फिर से इसकी सपोज 1 है, और नेक्स्ट होप आपका ई. तो दिस इज डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग टेबल एंड दिस इज फॉर ए. उसी के बाद जैसे आप ये ए के लिए हो गया, फिर फर्दर आप करेंगे तो बी के लिए हो जाएगा. नेटवर्क आईडी किसके साथ कौन कांटेक्ट में है, जैसे बी की बात करते हैं तो इसकी नेटवर्क आईडी 55 है और नेक्स्ट होप सी है. एफ की बात करते हैं तो एफ की नेटवर्क आईडी 92 है, बट इसका कोई भी नेक्स्ट होप नहीं है या नेक्स्ट नेबर नहीं है, देखिए डिस्कनेक्टेड है. ई की बात कर लेते हैं तो ई की नेटवर्क आईडी 8 है और इसका नेबर डी है. डी की बात कर लेते हैं जिसकी नेटवर्क आईडी 66 है और इसका नेबर सी है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड दिस मे बी डायरेक्शनल और अनडायरेक्शनल, दोनों ही कंडीशन में बात हो सकती है. डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. अगर सपोज करिए एरो बन गया तो ए टू ई देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू सेंड देयर पैकेट, बट ई टू ए the only is a responsibility or possibility to send their packet from E to A. This is known as distance vector routing.
and the practical example or application of distance vector routing is Bellman-Ford. इज बेलमैन फोर्ड जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है या प्रैक्टिकली आप इसको अचीव कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर एनी स्टेब्लिश नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय बेलमैन फोर्ड? स्वर्णिम कॉन्सेप्ट बताइए, बेलमैन फोर्ड में क्या क्या करते हैं। पूरी एल्गोरिथम ना बताइए, बस मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए बेलमैन फोर्ड में एक्चुअली होता क्या है। स्वर्णिम हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ तो देखिए प्रिम में भी होता है, क्रुस्कल में भी होता है। तो प्रिम में क्या करते हैं हम लोग, एक रूट चूज कर लेते हैं एज सुन एज वी सेलेक्ट द रूट। हाँ हाँ, फिर क्या करते हैं, स्टेप मुझे बता दीजिए, दो तीन स्टेप। वो तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूं, मैं प्रोसेस पूछना चाह रहा हूँ बेलमैन फोर्ड में एक्चुअली प्रोसेस क्या है। एज आई टोल्ड यू इन सेकेंड सेमेस्टर, इन प्रिम एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम, क्रुस्कल की अगर बात कर लेते हैं कि आप सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर उससे जो लीस्ट से भी तो थोड़ा सा ऊपर होता है उसकी कॉस्ट जो एज होती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं और अंटिल एंटायर ऑल दी वर्टेक्स ऑन नोड इज कवर्ड and there did not select any type of cycle or the loop। तो इसी तरह से मैं प्रोसीजर जाना था बेलमैन फोर्ड में करते क्या है। स्वर्णिम समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? हाँ, मुझे एक्चुअल मेथड बता दीजिए करते क्या है, कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी क्रुस्कल का, तो उसको किस तरह से परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपने दिजिक्त्रा अभी जो है दिजिक्त्रा भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो जब तक इनको आप सही से एल्गोरिथम की तरह डिफरेंशिएट नहीं कर। हाँ, देन देन what will be the outcome of this process? लेक्चर अटेंड किया था बेटा आपने पूरी तरह से? अंशुमान बताइए बेलमैन फोर्ड के बारे में। हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड फाइनली यू गॉट द शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग या शॉर्टेस्ट पाथ यू कैन अचीव by which you are able to send their packet from source, चाहे आपने A माना हो या जो भी माना हो, to the destination end। this is the procedure। सेम ये एप्लीकेशन है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाए वो आपका बेलमैन फोर्ड इसका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन जो अचीव होगा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बेलमैन फोर्ड के थ्रू ही होता है। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन आपको बता दिया जाएगा, बाकी आपने वहां पे पढ़ा ही हुआ है।
इसके अलावा हम एक अदर और एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी आपने पढ़ी हुई है, समझ रहे हैं। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी स्मॉल एग्जाम्पल। नाउ कम टू द, ये ध्यान रखिएगा बेलमैन फोर्ड इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस में आएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा तो तुरंत हो सकता है एक नेटवर्क स्टैब्लिश करके दे दें, की वैल्यूज दे दें, क्योंकि आपके इसी में दूसरा सब्जेक्ट यही है डा, तो वो पूछा जा सकता है कि पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। नेक्स्ट कम टू द अनदर मेथड, दिस इज लिंक स्टेट राउटिंग। राउटिंग एल्गोरिथम इज ओनली टू टाइप, मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं, मतलब प्रोसीजर किस तरह से होता है, इज ओनली टू टाइप्स। फर्स्ट वन वाज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, सेकेंड वन इज लिंक स्टेट राउटिंग। राउटिंग के मेथड जो है वो आपके दो थे, एडॉप्टिव एंड नॉन एडॉप्टिव, लेकिन ये राउटिंग एल्गोरिथम्स के मेथड है, तो डोंट बी कंफ्यूज। लिंक स्टेट राउटिंग, द लिंक स्टेट राउटिंग आर some different from distance vector routing, only slight difference, because in link state routing each router share its knowledge of its neighbors with every other router in the internetwork। वहां पे क्या हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो इंचेंज करता था या शेयरिंग करता था, या राउटिंग इज ओनली पॉसिबल विद इट्स नेबर ओनली, लेकिन ये क्या करता है, नेबर्स के साथ भी करता है, साथ ही साथ जो अदर रूटर्स हैं या अदर स्टेशन है इन एंटायर नेटवर्क उसके साथ भी शेयर करता है, बस ये स्लाइट चेंज है। एंड ईच राउटर शेयर इट्स नॉलेज अमंग द एंटायर नेटवर्क। देयर आर आल्सो सम की पॉइंट्स इन लिंक स्टेट राउटिंग। फर्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट द नेटवर्क और नेबरहुड, ये वहां पे भी था। So instead of sending its entire routing table, a router send information about its neighborhood only। तो पहला तो ये काम करता है, ये नॉलेज पूरे नेटवर्क में ना दे करके सिर्फ नेबरहुड तक ही देता है, लेकिन सेकेंड टू ऑल राउटर्स, नॉलेज नेबरहुड तक की रखता है, बट ईच राउटर सेंड्स the information which is necessary for other to every other router on the internet network, it directly sends। this process is known as flooding। this process is known as flooding, means you can say that whenever every packet or any packet is sent from source to destination, so not only one path is accepted or chosen, there are lot of paths chosen to send the packet, and in all paths packets are sent whenever as soon as destination and receives any packet, it firstly send their acknowledgement to their sender। और बाकी के जो भी पैकेट आएंगे भले ही वो सक्सेसफुली आए या वो कहीं भी लॉस्ट हो गए हो, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो पैकेट्स की कॉपीज सेंड की जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लडिंग, यानी कई सारे पाथ को लेकर के डायरेक्टली पैकेट सेंड कर दिया जाता है। एक बार पहुंच गया तो बाकी सब पैकेट कलेक्ट किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट चेक करने के बाद पहले वाले पाथ जो पहले से आया है, जो भी पहले पहुंचता है वो सेंड कर दिया जाता है, बाकी के पैकेट डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, उनको कहीं भी छोड़ दिया जाता है, गार्बेज में वो पड़े रहते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज फ्लडिंग। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन
sharing when there is any change as compared to your distance vector routing. Their information is sharing to entire network in interval of time, regular time, टाइमर लगा हुआ था. लेकिन यहाँ पे whenever any changes or any sophisticated information situation arises, then only information is shared into the network. Regular interval पे नहीं send किया जाता है. This is the basic difference between distance vector routing and the link state routing. Now come to the concept of information sharing procedure. This will be discussed with the help of network diagram. Suppose करिए there is same diagram but process is another A. इसका नेटवर्क आईडी भी 14 है और ये B से कनेक्टेड है. बी का नेटवर्क आईडी 95 है, 55 है सपोज करिए, और ये सी से कनेक्ट हो जाना है. ठीक. उसके बाद ए फर्दर कनेक्ट है किससे? ई से. नेटवर्क आईडी इसकी 23 है. दिस इज कनेक्टेड विद रूटर ई जिसकी नेटवर्क आईडी है 8, कनेक्टेड विद रूटर डी. डी इज कनेक्टेड विद सी विद नेटवर्क आईडी 66 and A is also connected with router F with network ID 78. सेम डायग्राम जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का लिया था, सेम डायग्राम यहाँ पे, बट वर्किंग में चेंज है. वहां पे जैसे ए था तो ए मैसेज सेंड करता था कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन बी में सेंड की, एफ पे सेंड की और ई पे सेंड की. साथ ही से एक टाइमर लगा हुआ था और रेगुलर इंटरवल पे वो सारे नेटवर्क सी को भी सेंड कर रहा था विद द हेल्प ऑफ बी. बी का कोई फर्दर कनेक्शन नहीं है, वो साथ ही साथ डी को भी सेंड कर रहा था विद द हेल्प ऑफ ई एंड वाइस वर्सा. बट इन द केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग only one information is sent at a time, means A discard or broadcast the message that I send information about every neighbors of my site. दूसरा वाला भी यही कहता है कि हमने भी सारी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को भेज दी है. तीसरा वाले भी यही कहता है हमने सारी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को भेज दी है. यानी इसमें नेबरहुड के थ्रू सारा प्रोसीजर आपका वर्कआउट होता है. यहाँ F जो है इसका कोई भी नेबर नहीं है, हालांकि इसकी नेटवर्क आईडी है वो यहाँ पे है, लेकिन नेबर अभी यहाँ पे नहीं है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है. इसका नेटवर्क आईडी वहां पे हमने लिया था 92, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये ज्यादा क्या करेगा, ए को अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकता है. तो सारे जितने भी रूटर्स हैं ये नेटवर्क अपने नेबरहुड में ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कंट्रास्ट विद द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जिसमें कि वो एंटायर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे. ये बेसिक डिफरेंस है. बाकी रूटिंग उसमें मैंने बताया नेबर टू नेबर ही होती है, पूरे में नहीं होती है. इसकी टेबल जो है लिंक स्टेट राउटिंग टेबल, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग होता है. कंपैरिजन भी तो आपका जो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल है, इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजर यानी एक्चुअल रूटर जो होगा, फिर सेम वही होगा नेटवर्क आईडी, कॉस्ट और नेबर. वहां पे होप होता था, वो होप कोई भी हो सकता था क्योंकि अगर इंटरनेट नेटवर्क में वो वाया दूसरे नेटवर्क के थ्रू है तो होप, जैसे सपोज करिए यहाँ पे तो हमने बताया इसका नेटवर्क जो है बी में यहां तक ले गया, लेकिन अगर उसको मैसेज सी तक भेजना है तो उसका बी वाया सी हो जाएगा. तो होप होगा नेक्स्ट होप
वो बी वाया बी सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नेटवर्क में ही, नेबरहुड में ही होगी। तो अगर इसको आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, एडवर्टाइजर ए, नेटवर्क आईडी 14, कॉस्ट जो कि हमने वहां लिखी थी 1, और नेबर इसका है बी, ओनली बी, बी के अलावा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां सी तक इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, सी तक इंफॉर्मेशन ए के थ्रू नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि इंफॉर्मेशन इन द लिंक स्टेट राउटिंग इज शेयर टू द नेबरहुड ओनली। तो सी तक इंफॉर्मेशन ए की नहीं जा सकती है। ओके, तो नेट इसका नेबर बी। इसी तरह से अगर आप बी की बात करें, बी का नेबर सी है, नेटवर्क आईडी 55, कॉस्ट सपोज करिए 2 है, सी है, सी का नेबर डी है। इसी तरह से आप टेबल बनाते चले जाएंगे। नेटवर्क आईडी 66 है और कॉस्ट इसकी 3 हो गई, सपोज कीजिए। नेटवर्क जो नेबरहुड है वो आपका डी। इस तरह से लिंक स्टेट रूटिंग टेबल क्रिएट होती है। एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ जो आपने डिजिक्त्रास का नाम सुना है, डिजिक्त्रास का नाम सुना है? आवाज नहीं आ रही है। क्या होता है डिजिक्त्रा एल्गोरिथम में? श्रेयांश, श्रेयांश बताएंगे। श्रेयांश, डिजिक्त्रास एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, सारी एल्गोरिथम चाहे बेलमैन फोर्ड हो, आइदर बेलमैन फोर्ड, आइदर डिजिक्त्रास, आइदर प्रिम, क्रुक्स, जो भी हैं वो सब कुछ सारी एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही होती हैं। ध्यान रखिएगा। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ, बोलते रहिए। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। प्रिम्स और क्रुस्कल आप सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। वो आता है कि नहीं आता है उसमें भी डाउट है? बहुत अच्छे से आता है। व्हाट हैपन इन क्रुस्कल? इन क्रुस्कल लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज विल बी सेलेक्टेड, आफ्टर दैट फिर से लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज सेलेक्टेड, एंड until entire vertex is not covered, this process is going on. But we must careful about there do not or does not exist any cycle or loop। ये हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं। सेम प्रोसीजर इज आल्सो कैरी डाउन इन द प्रिम्स। वहां पे आप एक रूट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब रूट सेलेक्ट के बाद किसी भी नोड के थ्रू जब आप जाते हैं नेबर रूट से, तो ये ध्यान रखते हैं कि वो लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज ही हो, और उसमें भी एंटायर जो आपका ग्राफ है वो आप ट्रेवर्स करते हैं, और फाइनली ये ध्यान रखते हैं कि कहीं भी साइकिल और लूप क्रिएट ना हो। ठीक, सेम काम डिजिक्त्रास में भी करते हैं। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रिम्स और क्रुस्कल है वो आपकी अनडायरेक्शनल ग्राफ में एप्लीकेबल है, ओनली अनडायरेक्शनल ग्राफ। बट डिजिक्त्रास एल्गोरिथम और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ये दोनों डायरेक्शनल ग्राफ के लिए होती हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डिजिक्त्रास, प्रिम्स, क्रुस्कल, दीज आर लिंक स्टेट ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स। लेकिन हमने ज्यादातर डिजिक्त्रास का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि जो ड्रॉबैक है प्रिम्स और क्रुस्कल का
वो सिर्फ यही है कि वो अनडायरेक्शनल ग्राफ में ही अप्लीकेबल है, डायरेक्शनल ग्राफ में नहीं अप्लीकेबल है। डिजिक्राज एंड बेलफोर्ड, जो बेलमैन फोर्ड है, वो डायरेक्शनल ग्राफ में भी अप्लीकेबल है। दैट्स वाई आई राइट ओनली डिजिक्राज हियर। समझ रहे हैं? बेसिक डिफरेंस ये समझ में आना जरूरी है। तो डिजिक्राज और बेलमैन फोर्ड आर अप्लीकेबल फॉर डायरेक्शनल ग्राफ, जहां पे डायरेक्शन हो कि आप ए से बी जा सकते हैं, बी से ए नहीं जा सकते हैं। बट प्रिम्स और क्रुस्कल, वो भी लिंक स्टेट राउटिंग के मेथड्स हैं, वहां पे अनडायरेक्शनल होता है। वहां पे आपने देखा होगा कहीं भी डायरेक्शन नहीं होती है, यानी ए से बी में भी जा सकते हैं, बी से ए में भी जा सकते हैं। बट देयर इज रिस्ट्रिक्टनेस इन डिजिक्राज एल्गोरिथम। इफ देयर इज एरो फ्रॉम ए टू बी, this is restriction for you, you can only travel from A to B, not vice versa। ध्यान रखिएगा। अब इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, दोनों मेथड मैंने आपको डिस्कस किए रूटिंग एल्गोरिथम के, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बेसिक्स आपको पता है कि एक बेलमैन फोर्ड को फॉलो करता है जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, एंड अदर इज फॉलो डिजिक्राज एल्गोरिथम। जल्दी बताइए फटाफट। सर तो बता रहे थे उन्होंने बहुत क्लास ली हैं, बकायदा जो है एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ली हैं बेलमैन फोर्ड और डिजिक्राज के लिए। क्यों अभिनव मौर्य? सर वाज सेइंग दैट उन्होंने बेलमैन फोर्ड और डिजिक्राज के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली है। इवन आई टोल्ड हिम दैट प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम इज वेरी मच क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स इन सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद भी कह रहे थे कि बच्चे बता ही नहीं रहे थे, आप लोग एक तो बोलते नहीं है। तो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत, रेड बेलेट ट्री में उन्होंने बहुत मेहनत की है, जबकि आपको बाइनरी ट्री का डिलीशन इंसर्शन सब बहुत अच्छे से पता था, और बहुत आप लोगों ने अच्छा किया भी था, अच्छे मार्क्स भी आए थे। चलिए अब सभी लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड डोंट लीव क्लास। हरी अप।